नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों पिछले 20-22 दिनों में लगातार तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। तोड़फोड़ मतलब सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, ये तोड़फोड़ की खबरें लगातार चल रही है। और खबर ये चल रही है कि आखिर मोदी जी सदन के अंदर इतनी तोड़फोड़ क्यों मचाए हुए हैं। दोस्तों अभी तक ये खबरें चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी के एक सीएम को तोड़ने का ऑफर दे दिया, यानी कि एनडीए में शामिल होने का ऑफर दे दिया। आज उसी सीएम ने, जी हां दोस्तों, आज उसी राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सीएम ने मोदी जी का घमंड चकनाचूर कर दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी के सीएम ने बीजेपी की वोट लगाई है, उस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आज भी कुछ लोगों का जमीर अभी जिंदा है। अगर इस सीएम की जगह कोई और नेता होता तो लपक के हाथ पकड़ लेता एनडीए का और चला भी जाता, और कोई लाग लपेट वाली बातें भी नहीं रहती। खैर खबर क्या है दोस्तों, खबर यह है कि जिस सीएम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुला ऑफर दिया, तो वो भी मंच से कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको भी बड़ा ऑफर देंगे, हम आपके राज्य को बड़ा जो है विकसित बना देंगे। आज उसी सीएम ने बीजेपी की वोट लगा कर रख दी है। जी हां दोस्तों, खबर आई तेलंगाना से। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जी हां रेवंत रेड्डी ने आज एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी महकमे में हलचल मच गई है कि आखिर अचानक एकाएक ये क्या बोल गए। राहुल गांधी के सिपाही, सबसे भरोसेमंद सीएम, ये क्या बोल गए और इसके पीछे के मायने क्या है, सब कुछ मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। खबर आई दोस्तों, सबसे पहले आप खबर देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर। ममता बनर्जी वाली चाल यहां नहीं चलेगी, यहां तो खेला कर देंगे। तेलंगाना में बीजेपी पर बरसे रेवंत रेड्डी। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको गाइडलाइन के तहत नहीं बता सकते, खैर, लेकिन खुले तौर पर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी सरकार को घेरा, बीजेपी को सीधे चैलेंज कर दिया है। और क्यों चैलेंज किया, क्यों ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है दोस्तों। कारण क्या है, हाल ही के दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब वहां पहुंचे हुए थे और कह रहे थे कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ हो जाएगा। हैदराबाद में जब प्रोग्राम हो रहा था तो नितिन नवीन साहब ने कहा कि अगली सरकार उनकी होगी, कांग्रेस यहां से चली जाएगी, सत्ता से बेदखल हो जाएगी। इस तरीके की बातें नितिन नवीन वहां पर कहते हुए नजर आए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जैसे ही इस बात की भनक रेवंत रेड्डी के कानों तक पहुंची, जैसे ही यह भनक लगी दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने ना आव देखा ना ताव देखा, तुरंत बीजेपी पर बरसते हुए कह दिया कि आप ममता मत समझना, मुझे ममता मत समझना, आपने जो ममता के राज्य में किया है वो वाली दाल यहां नहीं गलेगी, हम इलाज करना जानते हैं, इलाज कर देंगे। यह बात रेवंत रेड्डी ने कही। खबर जरा देखिए दोस्तों, लिखा है हैदराबाद में आयोजित ऋतु भरोसे कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी ने नितिन नवीन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को कुचलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, हाल ही में एक व्यक्ति यहां आया था, नितिन नवीन या जो भी हो, मुझे उसका नाम ठीक से नहीं पता, लेकिन वो यहां आता है और कहता है कि अगली सरकार उसकी होगी। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, आपने पश्चिम बंगाल के बारे में यह बात तो कह दी, पश्चिम बंगाल में आपको आने में 15 साल लग गए, वहां ममता बनर्जी थी, इसलिए आपकी चालें शायद काम कर गई, लेकिन यहां हम लोग तैयार हैं, वे आपका इलाज कर देंगे। जी हां, या जो भी शब्द कह लीजिए, हम यहां खेला कर देंगे, इस तरीके की बातें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के वो रेवंत रेड्डी, जिस रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठा करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हंसी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, आज उसी रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सीएम ने बीजेपी की वोट लगा दी है। दोस्तों खेल इसको कहते हैं, इस तरीके से पलटवार किया जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल के पास कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी बोली लगाई नहीं जा सकती।
उनको खरीदा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बिकने वाले हैं ही नहीं, उनकी कोई रेट नहीं, उनकी कोई जो है कह सकते हैं कि कोई ऐसी चाबी नहीं बनी कि जो उनका ताला खुल सके। कोई ऐसी ईडी सीबीआई के पास फाइल ऐसी नहीं जिन फाइलों में उनके नाम हो। तो कई एक ऐसे नेता हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, कई एक ऐसे नेता हैं जिनको ईडी सीबीआई का डर नहीं दिखाया जा सकता है। आज वही नेता बेबाकी अंदाज में बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए नजर आते हैं। नितिन नवीन ने क्या कहा था, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर गए और क्या बोले, कह रहे हैं तीखा हमला करते हुए कह रहे हैं डबल इंजन सरकार बनाने की कोशिश यहां पर हमें करनी है। तेलंगाना की 3 दिवसीय यात्रा पर नितिन नवीन हैदराबाद में डिजिटल माध्यम से राज्य में भाजपा की 9 जिला इकाइयों के कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य गठन के 12 साल के बाद भी तेलंगाना का आंदोलन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस ने किस तरीके से समझौता कर लिया, जबकि भाजपा कभी ऐसा समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के साथ खड़ी है और हैदराबाद में अन्य जगहों पर होने वाले नगर निगम चुनाव के बाद सिर्फ भाजपा ही लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकती है। नवीन ने कहा कि अगर विकसित भारत का सपना सच करना है तो तेलंगाना में भी कमल खिलना चाहिए। मतलब 10-20 आप जो भी कह लीजिए, 15 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। आज तेलंगाना की भी जरूरत है, तभी तो विकसित भारत की वहीं से तो कड़ी रुक रही है। पहले पश्चिम बंगाल से कड़ी रुक रही थी, अब तेलंगाना से रुक रही है कड़ी विकसित भारत की। बचे खुचे 2-3 राज्य में तो कहता हूं वो भी दे ही दीजिए और उसके बाद पूछिए कि क्या किया आपने। तो दोस्तों यहां पर नितिन नवीन घेरते हुए नजर आ और ये पूरा दांव उल्टा पड़ गया। यानी मोदी जी के चहीते मंत्री जो भाषण दे रहे थे उन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा दांव उल्टा पड़ गया। उस वक्त की खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से भरे स्टेज पर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से रेवंत रेड्डी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। हेडलाइन खबर की, मोदी ने तेलंगाना सीएम से कहा मुझसे ही जुड़ो, 10 साल में जितना गुजरात को मिला है आपको देने को तैयार। और रेवंत रेड्डी फिर हंसने लग जाते हैं। दोस्तों रेवंत रेड्डी हंसे ना तो क्या करें, आप ही बताइए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैदराबाद किसी प्रोग्राम में जाए, तेलंगाना किसी प्रोग्राम में जाए और मंच पर बैठ करके उसी मंच पर जिस प्रदेश के मुखिया वहां बैठे हों, वो भी विपक्षी दल के सीएम हो, और उस सीएम से कह दिया जाए कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जितना गुजरात को मिला उतना हम आपके प्रदेश को दे देंगे, तो वहां व्यक्ति हंसेगा ही और क्या करेगा। लेकिन जवाब जो दिया गया दोस्तों, ये इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप ममता बनर्जी के साथ ऐसा कर दिए, पश्चिम बंगाल के अंदर आपने ऐसा कर दिया, फिर भी आपको यह खेल करने में 15 साल लग गया, तेलंगाना में यह दाल नहीं गलेगी। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।